देवभूमि कहे जाने वाला उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक पर्वतीय राज्य बनकर सामने आया। उत्तराखंड भारत का ऐसा पर्वतीय राज्य बनकर उभरा जिसकी विशेषताओं का जिक्र संपूर्ण भारत के हर कोने में किया जाता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम उत्तराखंड के 14 ऐसे फैक्ट्स की बात करेंगे जिसे हर उत्तराखंड निवासी ने जरूर देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, गंगा नदी। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा का उद्गम स्थान उत्तराखंड के गंगोत्री से ही होता है। इसमें स्नान करने के लिए लोग उत्तराखंड के सबसे पवित्र स्थल हरिद्वार में आते हैं। गंगा नदी के साथ साथ यमुनोत्री नदी का उद्गम स्थान भी उत्तराखंड के यमुनोत्री से होकर निकलता है। नंबर 2, महादेव का सबसे ऊंचा टेम्पल तुंगनाथ। तुंगनाथ भगवान शिव का सबसे ऊंचाई पर स्थित एक शिव मंदिर है। यह तुंगनाथ मंदिर एकमात्र ऐसा शिव टेम्पल है जो संपूर्ण विश्व के सभी टेम्पल से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए इसे तुंगनाथ बुलाते हैं। तुंगनाथ का सामान्य अर्थ चोटियों का भगवान होता है, जो उत्तराखंड के चोपता में स्थित है। नंबर 3, कैलाश पर्वत। जब ऊंचाई की बात चल रही हो तो कैलाश पर्वत को हम कैसे भूल सकते हैं। कैलाश पर्वत भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है, लेकिन यह उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसकी ऊंचाई 6656 मीटर है। माना कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को आज काफ़ी लोगों ने फतह किया है, लेकिन कैलाश पर्वत को आज तक किसी ने भी पूरा नहीं किया है। काफ़ी ट्रैकर्स ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू जरूर करी है, लेकिन आधे रास्ते के बाद से ही कुछों ने अपने प्राण त्याग दिए या कुछ लोग वापस आ गए। आज भी लोग यही उत्सुकता में रहते हैं कि ना जाने कैलाश पर्वत में ऐसा भी क्या होगा जो किसी भी इंसान को यहाँ तक पहुँचने नहीं देता है। नंबर 4, सबसे बड़ा डैम टिहरी डैम। भागीरथी नदी के किनारे देश का सबसे बड़ा बांध है जो कि उत्तराखंड के टिहरी जिले में ही स्थित है। दोस्तों, यह डैम कितना विशाल और पावरफुल है कि इसके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की पावर को पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर आदि स्टेट्स में सप्लाई किया जाता है। नंबर 5, सबसे बड़े त्यौहार उत्तराखंड में। माना कि भारत में होली और दीपावली सबसे बड़े त्यौहार माने जाते हैं, लेकिन कुंभ मेला महोत्सव, नंदा देवी राजजात, ये दोनों ऐसे महोत्सव और त्यौहार हैं जिसमें सम्मिलित होने के लिए भारत के हर कोने से काफ़ी लोग उत्तराखंड में आते हैं। नंबर 6, उत्तराखंड में है सबसे पुराना धाम। बात अगर चारों धामों में घूमने की आ जाए तो उत्तराखंड में भारत का सबसे प्राचीन धाम बद्रीनाथ है, जिसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने की थी। बद्रीनाथ धाम जाने की चाह हर भारतवासी को होती है। नंबर 7, उत्तराखंड में है सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर। बात अगर मंदिरों और धाम की चल रही हो तो केदारनाथ धाम को भला कौन भूल सकता है। केदारनाथ जाने का मन भारत के लोग ही नहीं बल्कि नेपाल और भूटान के लोग भी बनाते हैं। केदारनाथ धाम में बॉलीवुड का हर महान से महान एक्टर यहाँ आया है। इसके अलावा तुंगनाथ टेम्पल, बालेश्वर मंदिर, कटारमल और बैजनाथ मंदिर आदि हैं। नंबर 8, उत्तराखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है। यह भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है, हालांकि हिंदी यहाँ वाइडली स्पोकन है। नंबर 9, उत्तराखंड स्टेट सिंबल। उत्तराखंड स्टेट सिंबल जो भारत का सबसे फेमस सिंबल बन गया। उत्तराखंड का स्टेट सिंबल को भारत का सबसे लोकप्रिय सिंबल माना जाता है। इसमें आप पहाड़ों के ऊपर अशोक के स्तंभ को देख सकते हैं, जहां पहाड़ों के नीचे से पवित्र गंगा नदी बह रही है। वहीं यह लाल रंग बुरास के पेड़ों को इंडिकेट करता है। नंबर 10, उत्तराखंड में है देश का सबसे पुराना पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बाघों को बचाने के लिए
सन 1936 में जिम कॉर्बेट की याद में कॉर्बेट नेशनल पार्क को स्थापित किया, जो कि भारत का सबसे पहला पार्क बना। यहीं बॉलीवुड की सबसे हिट मूवी काल पिक्चर को यहीं फिल्माया गया था। इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क भी यहीं स्थित है। नंबर 11 उत्तराखंड में है सबसे ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जब बात घूमने की आ जाए तो उत्तराखंड का नाम सबसे पहले आता है। पहाड़ों की रानी मसूरी, बर्फीली जगह ओली, झीलों का शहर नैनीताल और मंदिरों का शहर हरिद्वार, ये सभी जगहें उत्तराखंड में ही स्थित हैं। नंबर 12 उत्तराखंड के इतिहास में हैं कुछ महान लोग। उत्तराखंड की हिस्ट्री में जाया जाए तो माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले बछेंद्री पाल ने फतह किया था। ये पहली भारतीय महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। बछेंद्री पाल भी उत्तराखंड से ही हैं। इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत, जो कि भारत के महान राइटर थे, गौरा देवी, जिन्होंने चिपको आंदोलन से देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई, वहीं गोविंद बल्लभ पंत, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और गिरदा आदि हैं। नंबर 13 उत्तराखंड में है फेमस इंस्टीट्यूशन। बात अगर एजुकेशन सिस्टम की आ जाए तो उत्तराखंड की भूमिका इसमें भी अहम है। IIT रुड़की, जो कि उत्तराखंड के रुड़की में स्थित है। इसके अलावा IIM काशीपुर और मेडिकल साइंस इन HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस हैं। नंबर 14 एक ऐसा राज्य जो 2 मंडलों में बटा है। उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि 2 मंडलों में बटा है, जहां पहला मंडल गढ़वाल आता है, वहीं दूसरा मंडल कुमाऊं आता है। जहां गढ़वाल के लोग गढ़वाली बोली बोलते हैं, वहीं कुमाऊं के लोग कुमाऊनी बोली बोलते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में आपने जाना कि उत्तराखंड भारत के सभी राज्यों में से इतना विशेष क्यों है। उत्तराखंड अपने परिवेश, रहन सहन और संस्कृति के लिए लोगों के बीच इतना खास हो चुका है कि भारत तो छोड़िए, अब देश विदेश के लोग भी यहाँ रहना पसंद करने लग गए हैं। एक महान राइटर E.T. एटकिंसन ने कहा था कि भविष्य में प्लेन एरिया इतना आबादी और गर्मी से भर जाएगा कि अधिकांश लोग उत्तराखंड में आकर ही रहने लगेंगे, और काफ़ी लोगों ने तो इसकी शुरुआत भी कर दी है। फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।